इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म आई एम स्पीकिंग आउट। भगवान को चढ़ाने से पहले मैं तुम्हें अपना भगवान मानता हूँ। आपके सामने मतलब मैं मानता हूँ भाई भगवान वही है जो आपको यहाँ तक लेकर आए। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भैया अब बारी है डेथ की, ठीक है ना। ये चैप्टर पढ़ाने में बड़ा मजा आता है भाई, बहुत मजा आता है। अमेजिंग चैप्टर, इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर एंड परफेक्ट एक क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई का सैंपल पेपर पूरा का पूरा डिकोड किया था हम लोगों ने। आप लोगों ने शायद वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो डेथ परफेक्टली बहुत अच्छा चैप्टर बनकर आता है, वहां पर चॉइसेस भी आती हैं इसके अंदर। डेथ पढ़ने के लिए रिटायरमेंट आना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि आज आप देख रहे हो सिर्फ 32 पीपीटी जिसके अंदर सॉल्यूशन भी है। तो 15-16 क्वेश्चन के अंदर आप डेथ सीख सकते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आपको रिटायरमेंट आता है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल्दो मैं लगभग सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आपको रिटायरमेंट आना चाहिए। मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती है, रिटायरमेंट जितना आता होगा उतना ही आपको डेथ अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आप सीधा डेथ देखने आ गए हो ये सोच के कि भैया एडमिशन और रिटायरमेंट में तो चॉइस आने लग गई है, तो मैं सिर्फ एडमिशन पढ़ लेती हूँ, रिटायरमेंट छोड़ देती हूँ, समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे? पछताओगे। मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। ध्यान रखना भाई साहब, मेरा गला खराब है, मेरी आवाज भी वैसे खराब ही है तो बस मोमेंट पे गाना याद आ गया मेरे को। तो रिटायरमेंट पढ़ लेना, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो। आज मैं कितने लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ यार, ढूंढ लेना रिटायरमेंट, क्योंकि लिंक तो आज भाई एक ही चीज का लगेगा। आज लिंक एक चीज का लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, जब भी कोई नई चीज आती है, हम नई गाड़ी लेकर आते हैं, हम लोग आई एम वेरी एक्साइटेड व्हाइल स्पीकिंग दिस। हम जब नई गाड़ी लेकर आते हैं या जब घर में शादी होती है ना, तो पहला कार्ड भगवान को चढ़ाया जाता है, समझ रहे हो। नई गाड़ी लेकर आते हैं तो भगवान को दिया जाता है। इवन हमारे जैसे छोटे घरों में ना, जब नया पतीला कुकर आता है ना, तो भी उसके अंदर हलवा बनता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। मेरे घर में तो आज भी ऐसा होता है, ठीक है ना। चाहे हम कितने भी ऊपर आधुनिक हो जाएं, लेकिन ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अब मैं एक बात तुमको बताने जा रहा हूं, तुमको ये बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि अभी विनर सीरीज क्लास 12th की कॉमर्स की लॉन्च हो चुकी है। पहले तो जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म आई एम स्पीकिंग आउट। मुझे नहीं पता ये लेक्चर कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला, ये आ चुकी है, ठीक है ना। इसका लिंक आने का मैं वेट करूंगा। अभी लिंक नहीं आया मेरे पास, मैं इसलिए इस लेक्चर को नहीं डालूंगा जब तक मेरे पास लिंक नहीं आता। तो अब ये जो लिंक मैं सबसे पहले आप लोगों को दे रहा हूं, सबसे पहले ये लिंक आप लोगों को मिल रहा है। मेरे पास कॉपी भी नहीं है, मेरे पास सारी मैथ्स की कॉपीज हैं, मेरे पास अभी इसकी हार्ड कॉपी तक नहीं आई है। अब देख लो, भगवान को चढ़ाने से पहले मैं तुम्हें अपना भगवान मानता हूं, क्योंकि तुम हो तो मैं हूं, सिंपल सी बात है। तो मतलब ये मैं दिल से बात बोल रहा हूं, लिटरली बात मैं दिल से बोल रहा हूं कि जो किताबें आई हैं, बड़ी मेहनत की है उस किताब के ऊपर। आपको पता ही है कितने दिन से तुम ही वेट कर रहे हो, कितने महीने से तुम ही वेट कर रहे हो उन किताबों का। पूरी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा उस किताब के बारे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कमेंट पिन में भी मिल जाएगा। तो फाइनली कॉम्बोज आ चुके हैं, किताब आ चुकी है अकाउंटेंसी की, इको की, बीएसटी की, ये एक कॉम्बो बना है। और इंडिविजुअल किताबें भी आप खरीद पाओगे, वहां जाके सर्च कर लेना। लिंक मैं कॉम्बोज के लगा दूंगा आपको यहाँ पर। और मैथ्स के साथ भी, मतलब मैथ्स, अकाउंट्स और इको बीएस, ये 4 किताबों का भी कॉम्बो खरीद सकते हो, 3 किताबों का भी कॉम्बो। अच्छा, अब इसे खरीद सकते हो। जहां तक मेरे को न्यूज मिली है, 12 अगस्त के बाद ही ये डिलीवरी स्टार्ट होगी। 12 अगस्त से पहले डिलीवरी स्टार्ट नहीं होगी। दिस इज प्री ऑर्डर। लॉन्च की है आज किताब मैंने आपके सामने। मंदिर भी किताब नहीं रखी। जब हमने विनर सीरीज लॉन्च की थी तब हम नैनीताल के अंदर थे, और नैनीताल के अंदर हमने मंदिर में जाकर वो किताब को सबसे पहले रखा था। माँ बाप से वो रखवाई थी। मामा जी थे मेरी माँ थी, मामी जी थी, मेरी बहन थी, मेरे जीजू थे, बच्चे थे मेरे, उन्होंने वो किताब वहां जाकर भगवान को चढ़ाई थी। पर ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ भाई भगवान वही है जो आपको यहाँ तक लेकर आएगा, ठीक है ना। वो भी है, आप भी हो, आप बहुत कुछ हो मेरे लिए, आप परिवार हो मेरा। कॉमर्स को इस लेवल तक लेकर आए हो, क्योंकि साइंस होती है हर जगह। तो कॉमर्स का अगर इतना बोलबाला हो रहा है तो वो आप लोगों की वजह से है, ठीक है ना। तो धन्यवाद तहे दिल से। अब इस किताब को बड़ा प्यार देना है। किताब के अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है।
डिटेल वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी, क्या पता डेथ डालते ही अगले दिन मैं डिटेल वीडियो डालूं। जैसे ही मेरे हाथ में हार्ड कॉपी आएगी डाल देगी। हाँ, लिंक के अंदर आप वहां जाओगे तो पूरा का पूरा डिटेल आपको वहां पर मिलने वाली है, पूरी की पूरी आपको डिटेल। जैसे लिंक करोगे अमेजॉन का लिंक तो सारी डिटेल्स वहां पर दी होती है, ऑब्वियसली उसको ढंग से पढ़ना। अगर आपको लगता है कि भाई ये किताब तुम्हारे मतलब की है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, खरीद लेना, ठीक है ना। चलो, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे पता बहुत सारे बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे मुबारकबाद दे रहे होंगे, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। चलो भाई, तो अब आते हैं मृत्यु पर, ठीक है ना। भैया देखो, अंत तो यही है, सत्य तो यही है, ठीक है ना। अल्टीमेट कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ, डेथ इज द रियल ट्रुथ। चलो, तो मृत्यु पर पढ़ते हैं। पार्टनरशिप आनी चाहिए, रिटायरमेंट आनी चाहिए, उसको देख लेना, ठीक है ना। चलो, तो फर्क क्या है सर रिटायरमेंट में और डेथ में? बेटा कोई फर्क नहीं है। अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मात्र दो फर्क है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ दो फर्क है पूरे चैप्टर में। रिटायरमेंट जो होती है, देखो रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा है और डेथ में भी पार्टनर जा रहा है, ठीक है ना। अब रिटायरमेंट में जब पार्टनर जा रहा है तो एक डेट सोची समझी हो सकती है। हमने पूरे के पूरे रिटायरमेंट में जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे, वहां पर बंदा रिटायर 31 मार्च को हो रहा है। उसको पता है कि यार अकाउंटेंट को दिक्कत आएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो मैं 31 मार्च को ये सेशन पूरा करके उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। समझ में आती है। लेकिन क्या यमराज को हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं नहीं भाई मैं तो पार्टनर हूं, तुम 31 जुलाई को कैसे आ गए भाई मुझे मारने के लिए? ना 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 ना, दुनिया को मार लो, पार्टनर को नहीं मार सकते। पार्टनर को तुम एक डेट पे ही मार सकते हो, 31 मार्च, ऐसा थोड़ा ना बोलूंगा भाई। मृत्यु थोड़ा ना पूछ के आ रही है भाई, 31 जुलाई क्या, वो तो 20 जुलाई को भी आ जाएगा, वो ले जाएगा अपने साथ यमराज। समझ रहे हो ना। तो कहानी यहां पर यह है कि डेथ की डेट डिफाइन नहीं हो सकती, मंथ ईयर के बीच में कभी भी पार्टनर क्या हो सकता है, मर सकता है। पहला ये डिफरेंस। दूसरा, जब पार्टनर रिटायर हुआ था तो उसका हिसाब बनाकर पैसा उसको दे देते थे या उसका लोन अकाउंट चालू कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन डेथ के केस में अगर मुझे उसको पैसा देना है तो मैं कैसे दूं? या तो मुझे भी ऊपर जाना पड़ेगा, और कफन में जेब नहीं होती। क्या गहरी बात बोली मैंने, बोला ना अंत यही है, और कफन में जेब भी नहीं है, फिर भी दुनिया पैसे पैसे के लिए पागल है, समझ ही नहीं आती, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम भी पागल हैं, पागल होना भी चाहिए, कॉमर्स स्टूडेंट हैं हम लोग। तो कफन में जेब नहीं होती तो अब पैसे उसको तो दे नहीं सकते, तो पैसे किसको देंगे? तो पैसे देंगे उसके लीगल हायर को, यानी उसके एग्जीक्यूटर को, यानी जो उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूशन करेगा उसके मरने के बाद। ये वाइफ हो सकती है, ये बच्चे हो सकते हैं, माँ हो सकती है, बाप हो सकती है, बाप हो नहीं सकती, बाप हो सकता है, और पड़ोसन हो सकती है, ठीक है ना। मतलब वो चाहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि भैया नॉमिनी कौन है, तो नॉमिनी के हिसाब से वो बात कर ले। बाकी पार्टनर्स अगर काम कर रहे हैं उनको पता ही है भैया सबसे ज्यादा बातचीत इसकी किसके साथ थी, बाकी ब्लड रिलेशन होता है। अब यहां पर हम बोलना कि सर अगर कोई नहीं हो तो क्या हो, ये हो तो क्या हो, वो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। हम अकाउंटेंट लोग हैं, अगर कोई बंदा ही नहीं है तो पैसे का क्या होगा, या दो लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं कि नहीं मैं इसकी वाइफ थी, वो कहती नहीं मैं इसकी वाइफ थी। भाई अरमान मलिक नाम के भी तो लोग हैं ना धरती पर, तो अब किसको पैसा मिलेगा? ठीक है ना। तो या मैं इसकी एक्स वाइफ थी तो मुझे मिलना चाहिए था। अभी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, उनके हस्बैंड मरे थे, उनके पहला डाइवोर्स हो चुका था, लेकिन अब वो पैसे की संपत्ति की बात बारी आई कि भैया किसको मिलना चाहिए। तो वो लीगल काम है, हम लोग कौन है, अकाउंटेंट लोग हैं, ठीक है ना। तो डेथ के केस में दो ही केस आएंगे, पहला बीच में मरेगा, दूसरा कफन में जेब नहीं होती तो उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाकी सब सेम है, सब सेम है, देखो फर्क ही नहीं लगेगा। तो क्या है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन बुक्स? बुक्स मतलब विनर सीरीज नहीं, डेथ ऑफ हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, ये आपको पता ही है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिटायरमेंट रिटायरमेंट कह रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी आप जानते हो। नया ये है, नया ये है। अब सर अगर वो 31 जुलाई को मर रहा है तो उसने अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तो काम किया, तो 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो सर 4 महीने की सैलरी अगर लिखे मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो ये तो इजीली कैलकुलेटेबल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट द प्रॉफिट सर? व्हाट अबाउट द प्रॉफिट? ये डिजीज का मतलब जो मर गया। व्हाट अबाउट द प्रॉफिट? जो 4 महीने काम किया उसमें 4 महीने कुछ तो मुनाफा बनाया होगा ना, तो कैसे पता चलेगा? अब देखो यहां पर भी दो वर्जन है।
अगर कोई पार्टनर मरता है तो उसका 4 महीने 3 महीने जो भी उसने काम करके मरा है तो उसका प्रॉफिट का शेयर उसको पे करना पड़ेगा उसके एग्जीक्यूटर को। तो वो निकलता कैसे है? या तो हम क्या करें, बुक्स को क्लोज कर दें, यानी फिर से ट्रेडिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाए, विच इज वेरी कॉस्ट कंज्यूमिंग। अकाउंटेंट बुलाना पड़ेगा दोबारा से, साल में 2 बारी क्लोजिंग कराना, इट्स पैसा लगता है, ठीक है ना, टाइम भी लगता है। तो या तो ये किया जा सकता है, या तो ये किया जा सकता है, अभी हम सीखेंगे। या ऐसा करते हैं, पुराने कुछ ट्रेंड्स उठा लेते हैं कि भैया पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट बनाया उसके अनुसार इस साल भी पैसा दे दो, पिछले 4 साल का एवरेज निकाल कर पैसा दे दो। भाई पिछले साल सेल हमने इतनी की थी, उसका 10% हमने प्रॉफिट बनाया था, अभी 4 महीने में हमने इतनी सेल कर दी, तो मान के चलते हैं 10% फिर बनाएंगे, तो ये उसको दे दो। तो इस प्रकार से हमें ये एजम्पशन बेस्ड कैलकुलेशन करनी होती है, और ये सब पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले ही मेंशन होता है। इसीलिए फंडामेंटल में सिखाया जाता है पार्टनरशिप डीड होना बहुत जरूरी काम है, ठीक है ना। लोग नहीं रखते तब यहां दिक्कत आएगी, भैया पार्टनर मर गया, अब प्रॉफिट कैसे दो, अब आपस में झगड़ा है। तो इसलिए अगर डीड में लिखवा दे कि नहीं पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा, 5 साल पूरे नहीं हुए तो 2 साल का एवरेज होगा, 2 साल ही पूरे नहीं हुए तो पिछले साल का प्रॉफिट दे दो, ऐसा। तो अभी हम सीखेंगे, एक्चुअली आपको बस यही सीखना है, बाकी सब आपको आता है। फिर भी धीरे 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 सब कुछ सीख लेते हैं एक बारी। डेथ ऑफ अ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम एज रिटायरमेंट, नथिंग टू चेंज, सेम एज रिटायरमेंट, एकदम सेम है, मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। अब तुमको ऐसा न लगे कि भैया मैं कुछ वो कर रहा हूं, घपला कर रहा हूं या कम पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन भी लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, ऐसी बात नहीं है, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी कर लो। दीपक, राम और सौरभ पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10, ठीक है जी। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, इनका ओल्ड रेशियो है 1/2, रेशियो 2/5, क्या हो रहा है आज, और रेशियो 1/10। तो यहां पर आ गया भैया एलसीएम 10 आ गया, तो 5:4:1, ये ओल्ड रेशियो हो गया। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सौरभ डाइड्स, ठीक है जी। तो कौन मरा, ही मरता है वैसे तो ज्यादातर सौरभ डाइज, सौरभ मर गया, ये मर गया, तो आपको पता है ना। तो हमारा न्यू रेशियो क्या होने वाला है भैया, 5:4, और हमारा गेनिंग रेशियो भी क्या होने वाला है, 5:4। इसको छुपा दो, जो बच जाता है वो कौन बचे थे, ये 2 पार्टनर बच गए थे, खाली ये आंसर आ जाएगा। भाई कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है, आपको रिटायरमेंट आना चाहिए बस। शिव मोहन हरि पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:4, ठीक है जी। ए पार्ट ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:4, ठीक है जी। मोहन डाइड, मोहन मर जाता है, मोहन है बीच वाला, मोहन डाइड, ठीक है जी, और उसका शेयर इक्वली ले लिया शिव और हरि ने, उसका शेयर। तो शिव का गेन कितना हो गया, देखो शिव का गेन, मोहन का शेयर कितना था 5/14, उसका आधा शिव ले जाएगा, और हरि का गेन कितना हो जाएगा, मोहन का शेयर कितना था 5/14, उसका आधा वो ले जाएगा। तो 5/14 का आधा वो और आधा वो, तो ये आ गया 5/28, और ये आ गया 5/28। तो हमारा गेनिंग रेशियो तो आ गया भैया 1:1 सॉर्ट ऑफ। अब मुझे अगर न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, तो शिव का नया क्या हो जाएगा, जो पुराना था 5/14, उसमें जोड़ दो 5/28, तो एलसीएम लेंगे 15/28 आ गया। और हरि का बात करेंगे तो हरि का था 4/14 प्लस 5/28, तो ये आ गया भैया 13/28, 8 + 5 13, तो 15:13 हमारा न्यू रेशियो। समझे समझे समझे, इतना ही सिंपल गेम है। और देखो, और देखो पी क्यू आर, देखो सेम आ गया ना, देखो पी क्यू आर पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:4:1, पी डाइड, पी मर जाता है, तो बताओ न्यू रेशियो क्या होगा 4:1, और गेनिंग रेशियो क्या होगा बेटा 4:1। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सेम रिटायरमेंट जैसा भाई, कुछ भी नहीं करना। और देख लो एक आधा क्वेश्चन और, केशव निर्मल पंकज पार्टनर्स हैं, 5:3:2, ए मर जाता है, ए मतलब वही मर गया होगा, नहीं
ये तो गलत आ गया, ये लाइन गलत आ गई। ए डाइड नहीं है, पंकज डाइड है। पंकज डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय केशव। उसका शेयर सिर्फ केशव लेकर गया है, तो सिर्फ केशव का गेन हुआ ना, सिर्फ केशव का गेन हुआ। केशव का गेन कितना हुआ? वो लास्ट मैंने रिटायरमेंट में आपको वो गिल्ली डंडे की कहानी सुनाई थी ना, तो सिर्फ ताली किसको देकर गया वो बेटा? केशव को। पंकज का शेयर था 2/10, तो 2/10। अब देखो केशव का नया शेयर, पुराना शेयर कितना था? 5/10 प्लस 2/10 और मिल गया 7/10। फिर आता है निर्मल, निर्मल का एकदम सेम रहा 3/10। तो हमारा न्यू PSR कितना हो जाएगा? 7:3। 7:3। सिंपल डिम्पल, बढ़िया से। चलो भाई, फिर आता है A, B एंड C। देखो सब कुछ कराने के बावजूद भी 4 क्वेश्चन है। A, B एंड C पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। C मर जाता है। A takes 4/9 ऑफ C शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय B। अभी जैसे किया था ना हमने, तो A का गेन क्या हो जाएगा? A takes 4/9 ऑफ C शेयर। C का शेयर है 2/9, C का शेयर है 2/9, चेक करो, तो यह आ गया 8/81। और B का गेन कितना है? B का गेन भाई जब टोटल का 4/9 A ले गया है, तो 5/9 वो ले जाएगा। रिमेनिंग क्या होता है यार, समझ रहे हो ना? 4/9 अगर A लेके गया तो 5/9 B लेके जाएगा। 5/9 ऑफ 2/9, तो यह आ गया 10/81। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो आया वो आया 8:10, यानी 4:5। अब न्यू रेशियो की बात करोगे तो A का नया शेयर क्या हो जाएगा? पुराना था 4/9 प्लस 8/81, ठीक है ना। और B का नया शेयर पुराना था 3/9 प्लस 10/81। अब इसको सॉल्व करके जरूर कमेंट में जवाब बताना, बड़ी देर से खाली बैठे हुए हो हाथ पे हाथ रख के। सही है जी। तो ये था बेटा हमारा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का गेम। अब कैसे निकालेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल सेम है, एकदम रिटायरमेंट जैसे सेम है, बिल्कुल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट पहला एग्जिस्टिंग वाला, एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है भैया? एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर्स, यानी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पार्टनर्स राइट ऑफ करेंगे गुडविल को। और न्यू गुडविल, न्यू या नई जो वैल्यूड गुडविल होगी, जो अभी अभी वैल्यू की गई होगी एट द टाइम ऑफ डेथ। जब कोई पार्टनर मरता है तो गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, आता है तो भी वैल्यू किया जाएगा, जाता है तो भी वैल्यू किया जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होती है बेटा? जो गेन करेगा, और पिछली क्लास में यानी रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। पिछली क्लास के अंदर मैंने इसके बहुत अच्छे अच्छे केसेस बताए थे कि बचने वाले पार्टनर भी कभी कभी सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो वो कैसे ट्रीट होगा ये मैंने बताया था। तो फिर मैं देखो बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, भाई रिटायरमेंट देख लेना, रिटायरमेंट देख लेना, रिटायरमेंट देख लेना, डेथ तभी पल्ले पड़ेगा, ठीक है ना। देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आओ क्वेश्चन देखेंगे अब। XYZ are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. Got it? The firm closes its books on 31 March every year. Y मर जाता है 30 जून 2024 को। On Y's death, goodwill of the firm valued at 60,000. ठीक है जी। Y share in the profit of the firm till the date of death was to be calculated on the basis of the previous year's profit. ये अभी हम आगे पढ़ते हैं, अभी सिर्फ यहां पर ना उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं गुडविल का। देखते हैं अगला टॉपिक। देखो वैसे तो वही होगा अगला टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। मैं आपको दोनों ही करके दिखा देता हूं, सीखना तो है ही है। 2 मिनट पहले क्या 2 मिनट बाद क्या।
आओ देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे वाई शेयर इन गुडविल। जब वाई मरता है तो गुडविल वैल्यू की जाती है, वो कितनी की जाती है? 60,000। पर ये तो फर्म की गुडविल है ना। वाई का शेयर कितना हो गया? 2/6 यानी 20,000 रुपया। वाई का शेयर हो गया 20,000। बात समझ में आ गई? अब इसको करने के लिए, एंट्री करने के लिए मुझे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग चाहिए। अब क्वेश्चन ढंग से देखो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि क्या है, तो वर्किंग नोट पे हल्का सा जाएंगे हम लोग, हल्का सा वर्किंग नोट में चलेगा, या यही ना वर्किंग नोट ही है ये। हमें तो मेन एंट्री करनी है ना, हमें तो क्या करनी है? एंट्री करनी है। वर्किंग नोट में गए तो हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1। वाई डाइड, तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो गया भैया? 3:1। तो हमारा जब जर्नल बनेगा तो उसके अंदर जब हम एंट्री करेंगे पहली, तो ये तो करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन हो रहे हैं? जो बच्चे के पार्टनर है। यह आ गई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई कितना है बेटा? वाई 20,000 चाहिए इसको। कौन पे करेगा? 3:1 में, यानी 15,000 और 5,000। एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ऑलरेडी तुमको आती है, नरेशन भी तुमको बता रखी है। सही है जी, इतना हो गया। अब कह रहे हैं वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बताओ टिल द डेट ऑफ डेथ। कैसे कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन ही बताएगा आपको, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जो कितना था इतना। तब हम यहां पे ग्रीन कलर से निकाल रहे हैं। दूसरी बात, वाई शेयर इन प्रॉफिट बहुत सिंपल है सर, ये तो हम भी निकाल लेंगे, कोई बच्चा निकाल लेगा। 1.5 लाख पिछले साल का प्रॉफिट था, ये तो पूरे साल का था। मरा कब है? 30 जून को। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। पर ये तो 3 महीने में पूरा फर्म का प्रॉफिट हुआ ना। उसका प्रॉफिट कितना है सर? बता देते हैं, 2/6 है जी, 2/6। तो 3×2=6 और 1.5 लाख 12 से डिवाइड। अच्छा, बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, कह रहे सर आप तो कैलकुलेटर यूज करते हो, क्या कैलकुलेटर अलाउड है? आंसर इज नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो सर आप क्यों यूज करते हो? अरे भाई पेपर मेरा थोड़ा है, पेपर तो तुम्हारा है। मैं तुम्हारा ही टाइम बचा रहा हूँ भाई। क्या मुझे, आप मुझे बताओ, क्या मुझे 1.5 लाख को 12 से डिवाइड करना नहीं आता होगा? आता होगा। अगर मैं वो करूंगा तो ऐसे 1-1 मिनट, 30-30 सेकेंड, 20-20 सेकेंड लगाकर पूरी क्लास ड्राई हो जाएगी। ठीक है ना? बाकी आपकी इच्छा है, आप बोलोगे नहीं आज कर ही लेते हैं फैसला, कमेंट में लिख दो कि सर नहीं, कैलकुलेशन आप खुद किया करो यहां पर। अब वो तुम्हें समझ नहीं आएंगे, मैं कैलकुलेट करके 12,500 लिख दूंगा, लेकिन खुद किया करो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो। देखते हैं कौन सी साइड है, विद कैलकुलेटर या विदाउट कैलकुलेटर। मैं वो भी करने को तैयार हूं। अच्छा, तो 12,500 उसका प्रॉफिट बनता है। एंट्री कैसे आएगी? अब एंट्री सुनो ढंग से, कमर सीधी करो फटाफट से। तो जो इसकी सेकेंड एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखो क्या है, अभी ना हमारा पीएनएल बना नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना नहीं है। तो जब तक ये 9 महीने पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि हमारी क्लोजिंग तो कब होगी? 31 मार्च को, तब तक 3 महीने ये खर्चा मान के चलना पड़ेगा। और ये खर्चा अभी फिलहाल सस्पेंस है कि अभी हम राइट ऑफ करेंगे, धीरे धीरे इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर का नाम है जिसको पैसे मिलने चाहिए, टू वाइज कैपिटल अकाउंट 12,500 और 12,500। तो लेकिन वाई तो मर गया, वाई की क्या? अरे कैपिटल अकाउंट तो वाई का ही बनाओगे ना, जो पैसे देने होंगे वो उसके एग्जीक्यूटर को दोगे। ठीक है ना? तो ये एंट्री अब याद रखेंगे, क्वेश्चन पहले ही आ गया था, अभी आगे जाके सिखानी है ये एंट्री, लेकिन हाँ पहले ही सिखा दिया आपको, आगे जाके काम आसान हो जाए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा और। जैसे ये क्वेश्चन है, पी क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, पी मर जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर एग्रीड एट दिस। तो सही है भैया। तो हमारा ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2:1, पी मर जाता है, और हमारा न्यू रेशियो भी आपको दे रखा है, दैट इज 1:1। तो भैया क्यू का गेन कितना हो जाएगा? गेन होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। क्यू का कोई गेन नहीं हुआ, चेक करो, 0। और आर का देखते हैं कितना गेन हो जाएगा, वह सब भी आर का हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/6। आंसर इज 1/2 माइनस 1/6
तो ये आ गया भैया हमारा एलसीएम लिया अगर हमने 6, तो 3 - 1 2/6 आया। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया, 3/6 क्यों लिया मैंने? गलत ले लिया, गलत ले लिया भाई, गलत ले लिया। मुझे क्यू का ही तो लेना पड़ेगा ना, गलत ले लिया। न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड तो 2 का ही लूंगा ना, 2/6, यस अब सही है। तो ये आया 6, 3 - 2 1/6 हो गया। और आर का गेन की बात करेंगे तो वो भी है 1/2 - 1/6, यहाँ 6 एलसीएम आ गया तो ये 2/6। तो हमारा गेनिंग रेशियो जो आ गया वो आया 1:2। सही है जी, कैलकुलेट हो जाएगा, सीख लिया हम लोगों ने। क्या कह रहे हैं? ऑन पीज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। तो अब यहां पर देखो, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, वर्किंग नोट नंबर 2, पी का शेयर इन गुडविल, पी का शेयर इन गुडविल 60,000, 3/6 आधा हो गया, 30,000 हो गया। गुडविल निकालते वक्त मंथ का इफेक्ट नहीं आएगा, वो तो उसका हिस्सा है पूरा का पूरा। चलो जी, कह रहे हैं ए पार्ट में गुडविल, अच्छा चलो चलो चलो, अब ए पार्ट की जो पहली एंट्री होगी, कह रहे हैं व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है जी, तो यानी यही वाली एंट्री है। एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, डेबिट डेबिट टू पीज कैपिटल। ये 30,000 है, ये 10,000 है, और ये 20,000। बहुत बढ़िया। बी में पहली एंट्री कह रहे हैं कि पुरानी गुडविल भी दे रखी है 30,000, तो कर देंगे। ओल्ड पार्टनर पी क्यू आर टू गुडविल, डेबिट डेबिट डेबिट। ये 30,000 पुरानी गुडविल है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। 15,000 3:2:1, 3:2:1, ये आ गया। और इसके बाद जो सेकंड एंट्री होगी वो ये वाली तो होगी होगी, वो ये वाली एंट्री तो होगी होगी। ओए होए होए होए, अच्छा 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट भाई, ये रही, इसके बाद ये वाली एंट्री करनी है। तो ये 2 केस दे रखे हैं आपको, सिंपल सी बात है, ये 2 केस दे रखे हैं। पहला केस कह रहा है पुरानी गुडविल नहीं थी, पुरानी तो नई वाली तो करोगे ना। दूसरा कह रहा है पुरानी भी गुडविल थी, ठीक है, पुरानी भी कर दी और नई भी कर दी, ठीक है ना, ऐसा गेम है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल भी सिखा दी, नई गुडविल भी सिखा दी। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि मैं आपको भी सिखा चुका हूं। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू 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 जो पार्टनर मर गया, ठीक है ना, कह सकते हो डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, लेकिन एक बात समझना, ये तब है जब हम जुगाड़ू रूप से काम कर रहे हैं। जुगाड़ू रूप समझते हो ना, पिछले साल का कुछ हिसाब, पिछले 4 साल का कुछ हिसाब। लेकिन अगर आपने क्लोजिंग कर दी तो वैसी एंट्री होगी जैसे अभी तक आप फंडामेंटल वगैरह में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्री सीखते आए। क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं दिनकर, नविता और वानी पार्टनर्स है। अच्छा, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, फाइल चल रहा हूं क्योंकि सब पढ़ रखा है। यहां पर मेरे पास 7 क्वेश्चन है। अब इस टॉपिक के एक क्वेश्चन करा दिया, 7 और कराऊंगा क्योंकि नया काम ये है। तो 7 क्वेश्चन अब मैं बड़े आराम से प्यार से कराऊंगा, तभी तुम्हें फुल फ्लेज समझ में आएंगे। दिनकर, नविता, वानी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। नविता मर जाती है कब? 30 जून को। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड, मतलब उस 3 महीने का जो पीरियड था उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑन बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड, कितनी सेल हुई थी, विच वर 6 लाख। उन 3 महीने की सेल थी 6 लाख। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4, पिछले 4 साल से आप सेल के ऊपर 10% प्रॉफिट बना रहे हो, तो 10% ही ले लेंगे, ठीक है जी। द फर्म क्लोजेस बुक्स 31 मार्च, कोई बात नहीं। अब ये इसलिए लिखा है 31 मार्च वाली बात कि ताकि वो ये लिख सकें कि आपको पीएनएल सस्पेंस क्लोज नहीं किया, आप जुगाड़ू रूप से काम कर रहे हो। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, हमको कैलकुलेट नवीता का शेयर, ठीक है ना। अच्छा, तो सारा काम यही करना है, तो वर्किंग नोट तो बनाने की नीड ही नहीं है। तो सबसे पहले देखो, सेल सेल फ्रॉम 1 अप्रैल
टू 30th जून सेल कितनी थी भैया? 6 लाख थी। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था भैया? वो था 10%। तो प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th जून, प्रॉफिट कितना था भैया? 6 लाख का 10% कितना हो गया भैया? 60,000 हो गया। अब नवीता का शेयर निकाल लो। नवीता शेयर, अब ये 60,000 जो प्रॉफिट है ना वो ऑलरेडी 3 महीने का है, सीधा उसका शेयर ही देना पड़ेगा। यहां मंथ्स का इफेक्ट मत लगाने बैठ जाना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तभी बार बार ही मैंने लिखा है 1 अप्रैल से 30 जून, ठीक है ना। अब नवीता का जो शेयर था वो था 2/6 यानी 1/3, तो एंट्री हो गई 20,000। अब इसकी एंट्री वैसे पूछी नहीं है, लेकिन करनी होती तो क्या करते बेटा? वही P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नवीताज कैपिटल, नवीताज कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 20,000। ग्रेट। अनिल सुनील पार्टनर और हरी भी है पार्टनर, इक्वल पार्टनर है। सुनील मर जाता है 31 दिसंबर को, इसका तो हैप्पी न्यू ईयर हो गया 31 दिसंबर 2023 को इसका हैप्पी न्यू ईयर हो गया। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड। अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे भाई। पूरा तामझाम किया गया होगा, ट्रेडिंग, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट सब बनाई। बैलेंस शीट तो नहीं बनाई होगी, लेकिन फाइनल अकाउंट्स तक बनाया गया होगा बैलेंस शीट छोड़ के। तो 31 मार्च 2023 को फर्म ने क्लोज किया और नेट प्रॉफिट निकाल ही दिया। कह रहे निकाली दो भाई, हिसाब पूरा पक्का चाहिए। 6 लाख आया, जल एंट्री करनी है। तो बेटा देखो, ये 6 लाख जो है ना, ये अब सिर्फ उसको थोड़ा ना मिलेगा। अब P&L सस्पेंस एंट्री नहीं होगी, वही होगी P&L एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री। इसकी एंट्री करेंगे वही नॉर्मल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा ऐसा लिखा, भूल गए होगे अब तक तो। टू अनिल, टू सुनील, टू हरी, पूरा कैपिटल अकाउंट लिख देना। ये आया बेटा 6 लाख। कैसे बांटेंगे? इक्वल पार्टनर्स थे, तो ये 2 लाख इसको मिल गया, 2 लाख इसको मिल गया और 2 लाख इसको मिल गया। 2 लाख 2 लाख 2 लाख, खत्म होगी बात। तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ना गेनिंग, ना सैक्रिफाइसिंग, ना न्यू, और ना ही आपको वो करना है P&L सस्पेंस वाली एंट्री करनी। ये आसान गेम है, ठीक है ना, पर ये आएगा नहीं, मान के चलो, एक आधी क्वेश्चन है ये तो। अब आता है राम, मन्नू और हरी। हरी हरे का पार्टनर है भाई। हरी मर जाता है 30 जून को, अब नहीं बन पाएगा। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death, मतलब जितना उसने काम किया है, was to be calculated on the basis of the average of 3 completed financial year, पिछले 3 साल के जो फाइनेंशियल ईयर है उनका ले लो, बिफोर डेथ जो थे। तो 2022, 23, 24 का आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000। तो इसका एवरेज निकाल कर देना है। कैलकुलेट हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड एंट्री। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो वो आ गया 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 1,20,000। तो हरी शेयर इन प्रॉफिट, अब ये एवरेज प्रॉफिट आया है, तो इसका मतलब ये हम इस साल भी इतना प्रॉफिट बनाने वाले थे लगभग। तो अब वो जिया कितना है? अप्रैल, मई, जून, फिर वही 3 महीने जिया है बेचारा। तो 3 महीने का इफेक्ट ले लेंगे, क्योंकि ये तो पूरे साल का है। साथ में उसका मंथ का वो शेयर ले लेंगे। कुछ नहीं लिखा भाई यहाँ पर, कोई वो नहीं दे रखा रेशियो, तो 1/3 ही हो जाएगा। तो आंसर आ गया भैया 10,000। सॉल्व कर लेना, 3 से 3 कटा, ये आ गया। एंट्री हो जाएगी हमारी P&L सस्पेंस अकाउंट। तो बड़ा इजी गेम है, कोई मुश्किल नहीं है। टू, क्या नाम है भैया बालक का? हरी, हरीज कैपिटल अकाउंट। चलो जी, ठीक है। तो ये सिंपल गेम है। पल्ले पड़ रहा है? पल्ले पड़ रहा है, लिख दो पल्ले पड़ रहा है। पल्ले मतलब समझ आ रहा है, आ ही रहा होगा वैसे तो। राधा, टीना, रीटा पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। रीटा मर गई, कब मर गई? 31 जुलाई को मर गई।
राधा और टीना ने कहा भैया बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। कह रहे एवरेज उवरेज छोड़ो, हरी जैसा काम नहीं करना, पिछले साल का प्रॉफिट देख लो बस। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 4.5 लाख। ये तो अभी हमने किया भी था। ठीक है जी, एंट्री करनी है और उसका शेयर निकाल लेना है। तो पहले देखो टीना का शेयर, टीना नहीं रीटा, रीटाज शेयर इन प्रॉफिट, रीटाज शेयर इन प्रॉफिट। तुम्हारे मन में एक सवाल नहीं आ रहा? मेरे को ऑफलाइन वाले बच्चों ने तो पूछा था, तुम नहीं पूछ रहे हो बड़ी देर से। ओ तुम पूछोगे भी कैसे? कि सर जरूरत क्या है ये अनुमानित तौर पे पैसा देने की? वेट कर लो ना, 31 मार्च तक का वेट कर लेंगे। नहीं करेगा कोई। जब बंदा मर जाता है ना तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है कि आप उसको पे करो, जल्द से जल्द उसे पे करो। उसके बीवी होंगे, उसके बच्चे होंगे, ठीक है ना, उसकी बेचारी गर्लफ्रेंड होगी, उसको पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वो भी आपके ऊपर दबाव डालेंगे, पे करो पे करो पे करो। तो कहानी क्या है, लॉ में भी शायद कुछ ना कुछ लिखा है कि इतने समय के अंदर आपको हिसाब बना के दे देना है, ऐसा कुछ। बाकी मुझे ऐसा कुछ डीपली पता नहीं है, लॉ का नहीं पता डीपली, तो मतलब यहाँ बनाना ही पड़ता है, ऑप्शन है नहीं कोई आपके पास। इसलिए जब डीड बनाई जाती है तब ये सारे प्रोविजन पहले लिख दिए जाते हैं, पहले लिख दिए जाते हैं। तो रीटा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था भैया? 4.5 लाख तो पिछले साल का प्रॉफिट था। रीटा इस बार 1 महीना ज्यादा जी ली है क्योंकि 31 जुलाई को मरी है, और उसके बाद रीटा का जो शेयर हो गया वो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है ना। तो यहां से कटा 3, तो पहले 3 से काटूंगा तो ये आ गया 1.5 लाख। अब देखो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं, इसको काटेंगे तो 50,000। रीटा का जो शेयर आ गया वो 50,000 आ गया। तो 4.5 लाख को हमने अगर 9 से डिवाइड किया तो 50,000 आता है, पता ही है आपको, ठीक है ना। अब इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीटास कैपिटल। तो अब आपको दिख गया होगा कि मैंने सारे के सारे केस करा दिए, अभी भी एक केस बचा हुआ है वो भी करा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाले केस में सबसे ज्यादा लेकर आया हूँ। बाकी 3 महीने की सैलरी, 3 महीने का P&L, मतलब 3 महीने का काम तो आप कर ही लोगे ना। बाकी सब चीजें प्रॉफिट है मेन कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट कर लोगे। हाँ जी, तो ये A/S नहीं है, A/B/C है। पार्टनर है 3:2:1 के। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बी मर जाता है 30 जून को, खतरनाक डेट है भाई ये तो। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज कैलकुलेटेड एट 6 लाख। गुडविल दे रखी है पुरानी, ठीक है जी। बी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जो कि 15 लाख लॉस था। तो गर्लफ्रेंड आएगी, बीवी आएगी, पड़ोसन आएगी, भैया हमारा शेयर इधर आती थी, पिछले साल लॉस था, तू पैसे दे अब हमको। बाकी कैपिटल वैपिटल भी होगी, वो देख लेंगे साहब प्लस माइनस करके। तो आपको तो पहले एंट्री करनी है गुडविल की, तो मुझे लगता है गुडविल की तो आप खुद ही कर लोगे। तो अब बड़ी देर से हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हो, तो गुडविल की एंट्री तो कमेंट में फेंक कर मार देना भाई प्लीज। लॉस की एंट्री मैं बताया था, वो उल्टी एंट्री हो जाती है। लॉस की एंट्री मैं बताया था। तो पहले तो देखो बी शेयर इन लॉस। लॉस का क्या शेयर था इसका? 15 लाख रुपए पिछले साल का लॉस था। उसका शेयर कितना था भैया? बी का 2/6, और वो मरा कब है? 30 जून। 3/12, 3×2=6। अब काट लो भैया इसको, इसके लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। माय वीडियो माय रूल्स। 15 लाख डिवाइड बाय 12 कितना आ गया भैया? 1.25 लाख रुपए आ गया भाई साहब। कितना आ गया? 1,25,000 रुपए आपका बैलेंस आ गया। अब इसकी जो एंट्री होगी वो उल्टी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, तुम समझते ही हो। वो एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस, टू P&L सस्पेंस अकाउंट, 1,25,000। और रही बात इसकी गुडविल की, वो एंट्रियां मैं तुमको अभी करा चुका हूं, तो तुम कॉमन में फेंक कर मारना एंट्री। बढ़िया है जी, बढ़िया है जी, बढ़िया है जी। देखो भैया, देखो भैया क्या कह रहा है। थोड़ी सी यहां से आवाज बढ़ा देता हूं, गले से बोला नहीं जा रहा भाई, ठीक है। A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा 2:1, ओके। सी मर जाता है 30 जून को। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 पर 1 लाख और 10 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट था 1 लाख, माल बेचा था आपने 10 लाख। तो यानी
अभी आपने क्वेश्चन किया था कि आप 10% प्रॉफिट कमा रहे हो, यहां आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा 10%, यहां देखो आपको निकालना है 10 लाख का माल बेचा तो 1 लाख प्रॉफिट बन रहा है, तो 10% हो गया। सेल ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून वर्क कितना था, 1.5 लाख, आपको कैलकुलेट करना है, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही करना है। तो देखो सबसे पहले लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर की जो सेल हुई थी वो हुई थी 10 लाख रुपए। लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो हुआ, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख हुआ। तो अब जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 10 लाख रुपया इंटू में 100, तो वो आ गया 10%। सही है जी, वो आ गया 10%। बहुत बढ़िया बात हो गई। अब ये जो 10% प्रॉफिट आया पिछले साल का, आगे भी तो यही बनेगा ना। अब देखो सेल हुई है अप्रैल टू जून, सेल कहां से, अप्रैल टू जून 2023, कितने की हुई है भैया, 1.5 लाख। तो प्रॉफिट कितना होगा भैया अप्रैल टू जून, प्रॉफिट हो जाएगा 15%, ओ सॉरी 10%, कितना, 15,000 रुपया। 15,000 रुपया, मरा कौन है, सी, तो सी का शेयर निकाल लो बस। अब सी का शेयर आ गया 15,000, उसका मंथ्स का इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये 3 महीने का ही है। तो कितना आ गया भैया सी का, 1/5 बोले तो 3,000 रुपया। एंट्री आपको आती है P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल, हाउ मच अमाउंट, 3,000। पेपर में ये के कुछ मत लिख देना, ध्यान रखना, ना के लिख सकते ना कुछ लिख सकते, पूरा लिखना 3,000 प्रॉपर। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। तो प्रॉफिट निकालने के काफी सारे क्वेश्चन मैंने अब आपको करा दिए, एंट्री आपको समझ में आ गई है, पोस्टिंग तो आपको आती होगी, वही मैं सिखाऊंगा अभी। वैसे आभा बीना चंदा पार्टनर्स थे, 5:3:2, आभा मर जाती है 1 जुलाई को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आभा's executor are entitled to her share of profit till the date of death calculated on the basis of the sale of for the immediate previous year, पिछले साल की सेल, जैसे अभी काम किया वैसे ही। तो सेल ऑफ द ईयर, पिछले साल की जो सेल थी वो 12 लाख थी और पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो इतना था। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, जैसे मैंने तामझाम किया ना, पूरा लिख के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज, तो सिंपल है भैया, 3 लाख प्रॉफिट हुआ, 12 लाख का आपने माल बेचा, इनटू में 100, तो ये आ गया भैया 25%। सही है। फिर कह रखा है सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, हर साल 20% सेल बढ़ जाती है। तो मुझे बताओ इस साल की सेल कितनी होने वाली है। हाँ जी, दिस ईयर सेल कितनी हो सकती है, तो 3 लाख में, सॉरी 12 लाख की सेल थी पहले, 12 लाख में 20% ऑफ 12 लाख जोड़ दो, 12 लाख पिछले साल हुई, इस साल 20% बढ़ जाएगी, 20% हो गया 2,40,000, तो 14,40,000 आपकी सेल हो जाएगी इस साल की, पूरे साल की। लेकिन कह रहे प्रॉफिट परसेंटेज अर्निंग रिमेन द सेम, तो दिस ईयर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इस साल का प्रॉफिट वो सेम ही रहेगा, 14,40,000 का 25%, यानी लगभग 1/4, तो ये हो गया भैया 3,60,000 रुपया। ठीक है जी। अब कौन मरा था, आभा, तो आभा का शेयर कितना हो जाएगा, ये पूरे साल का ही प्रॉफिट आने वाला है 3,60,000, तो आभा का जो शेयर है वो तो 3 महीने के हिसाब से, और आभा 5/10, तो पहले 1/4 करो 90 का आधा हो गया 45,000। देखो कैलकुलेट तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है ना भाई, तो 1/4 90 का आधा 45,000, वो आप देख लो। ठीक है जी। अब कुछ कैलकुलेशन टफ होते, टाइम लगता है, इसलिए मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, समझ रहे हो ना, कुछ ज्यादा कन्विंस नहीं कर रहा मैं तुम्हें यार वैसे कि तुम्हें लग भी कह सकता कि मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं आती होगी यार, कहां तक ऐसे पहुंच गए यहां तक मैं, चलो है मूर्ख हो। P&L सस्पेंस टू आभा,
आभा, आभा 45,000, बहुत बढ़िया, सही है जी, डन है जी। तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर ही हो गया भाई साहब, बहुत ही मजा आया। देखो तो हमने बातें बूते कर करके, ज्यादा होगी आवाज है, हमने बातें बूते कर करके एक 45 मिनट में 3 बड़े मुद्दे सॉल्व कर दिए। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, वो आपको आता है, वो मैं नहीं करा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ये आपको चेंज इन पीएसआर से कराता रहा हूं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और फिर रिटायरमेंट में, तो ये तो नहीं करा रहा। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना आता है, वैसे भी ना इस चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इतना नहीं आता मुश्किल, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता, कभी कभी तो ऐसा होगा पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन ठीक है रीवैल्यूएशन बनाना भी हमको आता है। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया होगी बात है। तो अब डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर, कितना पैसा देना होता है, क्या क्या देना होता है, पहले ये देख लेते हैं पैसे क्या क्या देने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसकी कैपिटल का बैलेंस देना होता है, ठीक है जी। अगर रीवैल्यूएशन का बैलेंस है तो वो भी दे दो, कोई रिजर्व या गुल्लक पड़ी हुई है उसका टुकड़ा, उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट तो भी आपने कर ली, फिर कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी पीएनएल सस्पेंस हो गया, हो सकता है 3-4 महीने का आईओसी हो, सैलरी हो, कमीशन हो, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस लोगे, ड्राइंग वापस लोगे, पार्टनर से लोन लिया है दिया है इसका ट्रीटमेंट कर लो। तो मतलब अभी हमें ना सब सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, जो मर रहा है ना उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि हम उसी को अलविदा कर रहे हैं। हाँ जी, चलो जी। तो ये क्वेश्चन है, देखने में तो काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो देखो जितना बड़ा लग रहा है हम उसको छोटा कर लेते हैं, ये लो, तो अब ये बन गया हमारा छोटा सा क्वेश्चन, तो तुम्हें दिखेगा नहीं, इतना ही ठीक लगता है, बढ़िया लगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मेट फॉर्मूट भी मैं ज्यादा कुछ लेकर आया नहीं हूं, बस ऐसी लाइन खींच के बता दूंगा, आप समझ जाओगे। इकबाल और कमल पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर आप ये चैप्टर बड़ा कैजुअली पढ़ा रहे हो सर, मतलब मुझे लग रहा था कि आप बड़ा जैसे पढ़ाते हो वैसे नहीं पढ़ा रहे। ये चैप्टर है भी कैजुअल बाबू, लिटरली मानो, क्योंकि आपने रिटायरमेंट इतना बढ़िया से पढ़ लिया, मैंने तो बढ़िया से पढ़ा दिया, एडमिशन में इतना बढ़िया से पढ़ लिया, तो ये चैप्टर कैजुअल हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कैजुअल नहीं हो रहा यानी पहले वाले ज्यादा कैजुअल ले लिया आपने। इकबाल कमल पार्टनर्स है 3:2, कमल मर जाता है 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस, अरे मतलब 3 महीने जिया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, उसके लीगल हायर आए, यानी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटर आए, कह रहे भैया हमें तो पहले तो कैपिटल दे दो, इज लास्ट ओके, सबसे दे दो कैपिटल। तो मैंने ऐसा करता हूं, कमल का कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं इधर, कमल्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां बनाते हैं ऐसे, कमल का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बड़ा बना देते हैं, जगह तो अपने पास बहुत है। ये लो जी, अब सबसे पहले तो कमल की कैपिटल मिलनी चाहिए, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसकी कैपिटल मिलनी चाहिए पुरानी बैलेंस शीट से, तो वो ढूंढो क्वेश्चन में कहां लिखी हुई है भाई। कमल कैपिटल 40,000 दी हुई है ना, ये रही जी। तो एक तो ये देना चाहिए, चलो जी दे दिया, ये भी दे दिया, दे दिया मतलब क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ, तो आईओसी यहां निकालते हैं, आईओसी। तो 40,000 हमारी कैपिटल थी, उसका 3% ब्याज, और कितने महीने का भैया, 3 महीने का, पूरे साल का थोड़ा ले लेगा। तो 40,000 का 3% और 3 महीने का ब्याज, तो डिवाइडेड बाय 4 हो गया, तो 300 रुपए ब्याज आ गया भाई, कितना आ गया 300। तो यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा लिख देना 300 रुपया, बहुत बढ़िया सिंपल सी बात है। तो ये भी दे दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट से आपने कैलकुलेट करना है, और पिछले साल का लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 30,000, पिछले साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है भैया 30,000, पिछले साल का एवरेज तो नहीं बोला ना, नहीं, तो 30,000 पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा ना, पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है 30,000, 3 महीने के लिए वो जिया है, और उसका शेयर देखो अब, तो
कमल का शेयर था 2/5। ठीक है जी, तो 2/5 कैलकुलेट कर लो भैया, 30,000 का इंटू में 6 डिवाइड बाय 60 है। अच्छा जी, चलो इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 60, तो 3,000 हमारा आंसर आ गया। आना ही था वैसे तो, क्योंकि ये आ गया 4 पर, ये आ गया 2 पर, 3,000 आंसर है। तो एंट्री हो गई बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, आप अगर गौर से देखोगे मैं सिर्फ एक अकाउंट में वो चीजें डाल रहा हूं जो मुझे ऑलरेडी कैलकुलेट करनी आती है। नया कुछ भी नहीं सिखा पा रहा हूं मैं, है ही नहीं सिखाने के लिए मेरे पास। His drawing are to bear interest at an average of 2%। देखो पर एनम नहीं लिखा, तो कोई ब्याज मतलब वो मंथ का इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है जी, अब उसकी ड्राइंग कितनी थी? ड्राइंग थी 5,000। देखो सबसे पहले तो ड्राइंग भी लो इससे वापस, ड्राइंग हो गई 5,000, कैपिटल कम करेगी, और आईओडी 5,000 का 2% होता भैया 100 रुपया, ब्याज भी आएगा। ठीक है जी, कैलकुलेट करके दिखानी है आईओडी तो दिखा दो। आईओडी हो गई 5,000, एवरेज रेट ही 2% बोल रखा है, पर एनम नहीं है, 2% ही एवरेज है। ठीक है ना, तो उसका एवरेज पीरियड निकालने की कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि डेट भी नहीं पता। सही है जी, और क्या रखा है? नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। अरे वो तो करोगे ही माइनस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम। कमल कैपिटल दे रखी है। देखो इन दोनों प्रॉफिट का कुछ करना नहीं, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में एवरेज उवरेज नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब नई चीज बस एक ही है बेटा, जो बैलेंस बचेगा ना वो हम टू बैलेंस सीडी तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टनर तो मर ही गया, आगे तो जा ही नहीं रहा। दूसरी बात, हम इसको पे भी नहीं कर रहे कुछ। अच्छा, तीसरी बात, हम कमल का लोन भी नहीं बना सकते। अरे कमल तो मर गया, कमल कैसे लोन लेगा? तो हम यहां पर पैसा डालेंगे टू कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स, क्यूटर्स क्यूट नहीं होते बस ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना पैसा आ गया भैया? 43300। 43300 में से 5100 माइनस कर दो। 43300 में से 5100 माइनस कर दो, 38200। जो पैसा हमने उनके एग्जीक्यूटर को देना है, इकबाल को देना है। इकबाल कौन है? दूसरा पार्टनर, चेक करो। ठीक है जी, चलो उसके रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना है? 38200। अब देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं आया, हाँ लेकिन एंट्रियां बड़ी कम थी। कहीं रिवैल्यूएशन नहीं था, कहीं पर भी गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं था। तो अगर गुडविल होती तो उसको पोस्टिंग करनी आती है, रिवैल्यूएशन होता तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता, पुराना कोई रिजर्व दिया होता तो यहाँ रिजर्व आ जाता, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता तो वो इधर आ जाता। समझ रहे हो? कोई पार्टनर ने लोन लिया होता तो इधर आ जाता, दिया होता तो इधर आ जाता। सब कहानी ऐसी ऐसी, ठीक है ना। अब देख लो, चलो भाई आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ओए ये क्या हो गया? एक ही हो गया। चलो भाई, इतना दिखाई दे रहा है यार, देख लेना थोड़ा जूम जाम करके प्लीज। अच्छा चलो मैं काम करता हूँ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। चलो भाई, तो कहानी यहां पर यह है कि बैलेंस शीट की जगह थोड़ी कम छोड़ी थी उन लोगों ने। त्रिशा, अनीशा, ऋषिका, ओह 3 पार्टनर, ओके 2-2-1, ओके बैलेंस शीट, ओके त्रिशा एंड ऋषिका। बैलेंस शीट ऑफ त्रिशा एंड ऋषिका, अनीशा कहां गई? पता नहीं, तीनों की होनी चाहिए थी, कुछ गलत लिखा हुआ है। तीनों की बैलेंस शीट ये दे रखी है। बैलेंस शीट में हमारे काम की जी तुम्हें पता ही है, जनरल रिजर्व दे रखा है, वहां पे कुछ भी नहीं है। गॉट इट, सही है जी। फिर क्या रखा है? त्रिशा मर जाती है 31 जुलाई 2022 को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर को क्या क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले मिलना चाहिए बैलेंस ऑफ पार्टनर्स। तो पहले बनाएंगे, कौन मरी थी? त्रिशा। तो यहां पर आ गया भैया त्रिशाज कैपिटल अकाउंट। सेम है भैया, कुछ नया नहीं है। ठीक है जी, तो जो जो मिलना चाहिए वो देते रहेंगे उसको। सबसे पहले मिलना चाहिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो देखो त्रिशा की कैपिटल कितनी थी? 3 लाख रुपए, तो 3 लाख तो कैपिटल का दे देंगे। चलो भैया, पहली चीज सैलरी देनी है 15,000 पर क्वार्टर। कब कब जिए भाई, कब तक जिए? कब तक जिए? 31 जुलाई, तो 4 महीने जिए, अप्रैल मई जून जुलाई। तो देखो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 15,000 इंटू में 4 क्वार्टर होते हैं ना। अच्छा, अब डिवाइड बाय कर दोगे 3,
तो 20,000 रुपये इसकी सैलरी हो जाएगी। मतलब मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं, देखो। तो सैलरी का जो ट्रीटमेंट है वो दे रखी है 15,000 रुपये क्वार्टर। तो पूरे साल की कितनी होगी भाई, 4 क्वार्टर होते हैं इतनी, 3 महीने जी है, कितने महीने जी है, 4 महीने, 4/12, तो ये अमाउंट आएगा 20,000 रुपये भाई साहब, अमाउंट आएगा 20,000 रुपये बाय सैलरी। उसको 4 महीने की सैलरी दी है यार, अगर 15,000 3 महीने की है तो 1 महीने की 5,000, 4 महीने की 20,000, कैसे मर्जी समझ लो। तो ये 20,000 आ गया, सही है जी, दे दिया। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट तो निकालेंगे, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट तो निकालो भैया। एपी आ गया हमारा 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया भैया हमारा 1.5 लाख रुपए। और गुडविल अगर निकालनी है, क्या कह रखा है, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, तो 1.5 लाख का ट्वाइस हो गया 3 लाख। अब आप निकालोगे ट्रिशा का शेयर, ट्रिशा का शेयर हो गया 3 लाख, ट्रिशा का शेयर हो गया 2/5, तो ये हो गया 1,20,000, जो कि बढ़ जाएगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। एंट्री करनी जरूरी है। अब क्वेश्चन में यहां पर कहीं नहीं लिखा, आप पढ़ लो आराम से क्वेश्चन, हमने ये भी एंट्री कर ली, शेयर ऑफ प्रॉफिट की रह गई है, ट्रिशा विड्रू इतना फॉर पर्सनल यूज। तो अगर हम यहाँ पे देखें, वर्किंग नोट में लिख देना, हमारा ओल्ड रेशियो है 2:2:1, तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा भैया, 2:1, यही तो बचेगा। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी, गेनिंग, गेनिंग कौन कर रहा है, अनीशा और ऋषिका, अनीशा और ऋषिका टू ट्रिशा। ट्रिशा कौन है, ट्रिशा कौन है, जो मर गई, वो 2:1 में लेके जाएंगे 80,000 और 40,000। अब इसकी पोस्टिंग करोगे आप यहां पर, तो यहां आ जाएगी बाय अनीशा बाय ऋषिका, यह आ गई गुडविल टोटल 1,20,000 रुपए, 80 और 40 बीयर की है, खत्म होगी बात। यह आ गई 80,000 और यह आ गई बेटा हमारी 40,000, बहुत बढ़िया। गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था भैया, मात्र 1.5 लाख रुपया। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो, कहां निकालोगे, इधर निकाल लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट, जनरली इस क्वेश्चन में लिखा भी आता है, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो 1.5 लाख, कब मरी है बेटा वो, 31 जुलाई, तो 4 महीना, और उसका शेयर कितना था, 2/5, तो 1.5 लाख इंटू में 8 डिवाइड बाय 60, 20,000 रुपए, ये आ गया भैया 20,000 रुपए। तो एंट्री क्या होती है, P&L सस्पेंस। सर ये वाली एंट्री करनी चाहिए हमको, जैसे ये कि ये भी कर दें, कर देना, अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, 2, क्योंकि जनरलाइज बोला नहीं होता ना। फिर कह रहे हैं कि ट्रिशा विड्रू 20,000 1 मई फॉर पर्सनल यूज, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कहीं भी नहीं लिखा, चेक करो, पर 20,000 विड्रॉ की है टू ड्रॉइंग। भाई बताओ नई चीज कहां है, मुझे ढूंढ के तो बताओ ऐसी कोई चीज जो मैं नया पढ़ा रहा हूं बेटा, कोई चीज जो नया पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं रिटायरमेंट जितना बढ़िया से आएगा उतना बढ़िया काम है तुम्हारा। तो 3 लाख, 4 लाख, 4,60,000 हो गया जी, ये तो देखो बिना कैलकुलेटर का ही कर दिया मैंने, ताने सुनते रहोगे बड़ा तुम। 4,60,000 में से ये जाएगा टू ट्रिशाज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तो ये आ गया 4,40,000। कुछ पे नहीं किया हमने ट्रिशा को। सर अगर पे कर देंगे तो कर दो, टू कैश, अरे सर कफन में तो जेब ही नहीं होती, बताऊंगा। तो अगर पे भी कर रहे होगे तो इस वाले अकाउंट में नहीं आएगा, इसके बाद एक और अकाउंट बनेगा, उसका नाम होगा ट्रिशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। और जिन जिन बच्चों ने रिटायरमेंट देख लिया तो उसको पता है कि आज मैं आपको एक लोन अकाउंट भी सिखाने वाला हूं, जहां पे मुश्किल, मैंने बताया था ना लोन अकाउंट यहां का अच्छा होता है, यानी ये वाले चैप्टर का लोन अकाउंट बहुत अच्छा है, मंथ्स का इफेक्ट आएगा,
तो 2 लोन अकाउंट पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग, चिंता मत करो, 2 लोन अकाउंट पढ़ेंगे। ओए भाई क्या हो क्या रहा है ये, हो क्या रहा है भाई। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है भाई साहब। अब यहां पर, ओहो भाई गलती होगी, पिछले क्वेश्चन में मुझे पता है तुमने गलती ढूंढ ली होगी, जनरल रिजर्व बांटा ही नहीं। मुझे अभी याद आया, हमारा जनरल रिजर्व तो रह गया। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। जनरल रिजर्व है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये 2/5, 20,000 रुपये जनरल रिजर्व भी आएगा भाई साहब। तो बाय जनरल रिजर्व 20,000 रुपये, तो यह आ गया 80, यह आ गया 80, यह आ गया 460। हाँ हाँ, तो जिसने पहले कमेंट कर दिया रॉन्ग, अब लिख दो, या तो वो कमेंट डिलीट मार दो, अगर डिलीट नहीं मार रहे तो ये लिख दो सर ने ठीक कर दिया। करेक्टेड, करेक्टेड फर्दर, जो भी अंग्रेजी होती है देख लेना। ठीक है जी, तो मेरे को यहाँ पे अभी इसको देख के याद आया, मैं कहा बढ़िया माल है यहाँ तो, पीएनएल भी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी है, जनरल रिजर्व भी है, तो देखते हैं क्या होगा। एबीसी पार्टनर है, ए मर जाता है 31 मार्च 2018 को। भाई साहब बड़ी बढ़िया डेट मरा है ये तो, अकाउंटेंट के लिए तो बढ़िया ही डेट है ना। ए डेट इट वॉज फाउंड दैट पेटेंट वर वैल्यूलेस। आ गई भाई साहब तुम्हारे लिए रीवैल्यूएशन की एंट्री। हाँ जी, अब यहां पे देखो सिर्फ हमें जनरल एंट्री करनी है, तो पेटेंट वर वैल्यूलेस, तो एंट्री क्या हो गई, रीवैल्यूएशन टू पेटेंट्स, रीवैल्यूएशन टू पेटेंट्स, हाउ मच, 8,000। तो पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, तो 8,000 पेटेंट नष्ट हो गए, नष्ट हो गए, जीरो हो गए 8,000 के पेटेंट तुम्हारे। सही है। उसके बाद क्या कह रखा है, फर्नीचर वह ब्रॉट डाउन टू 24,000, फर्नीचर 30,000 से 24,000 हो गया, तो रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर 6,000 फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई होगी। उसके बाद क्या कह रखा है, प्लांट वॉज रिड्यूस्ड बाय 10,000, सब कुछ गिर ही रहा है भाई का, रीवैल्यूएशन टू प्लांट 10,000 से कम हो गया। सही है बेटा। लाइब्रेरी थी 7,000 रुपए की ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, लेकिन ये था कितना, 10,000, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 10,000, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम था 7,000, तो जो बच जाएगा वो पार्टनर से बच जाएगा ए बी सी में, और कोई रेशियो हमको दिया नहीं हुआ तो इक्वली हो जाएगा, ए बी और सी ढंग से 1,000 रुपए बांट दो। सही है जी, ढंग से क्या करो भैया, 1,000 रुपए बांट दो, बहुत बढ़िया। फिर क्या कह रखा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव एट द, हाँ तो हो गया बेटा, बस अब तो बचा ही कुछ नहीं है, बस बचा क्या है, जनरल रिजर्व और पीएनएल, ये 15,000 रुपए बांटने पड़ेंगे। तो ये आ गया जनरल रिजर्व, ये आ गया पीएनएल, टू ए, टू बी और टू सी, ए बी सी के हिसाब से ये आपको बांटने पड़ेंगे, तो बांट दो। तो ये कितना था, 9,000 या 6,000, उल्टा तो नहीं हो जाएगा कहीं, 9 और 6, तो ये हो गया 9,000, ये हो गया 6,000, और ये बचेगा भैया 5, 5 और 5। ठीक है जी। अब यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो रीवैल्यूएशन का एक लॉस भी आ रहा है आपका 24,000 रुपए का, वो बांट दो। तो ए बी सी टू रीवैल्यूएशन 24,000 का एक लॉस है, यह आ गया 8,000, यह आ गया 8,000 और यह आ गया 8,000, 24,000 का रीवैल्यूएशन है, 8,000 लॉस आ गया एक पार्टनर का, और तो कुछ बचा ही नहीं है बेटा, सब कुछ हो गया है, दैट्स इट। तो ये तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन था नहीं, ऐसे ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि 31 मार्च को मर गया ना, तो कोई फर्क पड़ा नहीं हमको ज्यादा। कह रहा हूं अकाउंटेंट के लिए सुखी मॉल हो जाता है थोड़ा सा, थोड़ा सा छोटा। अब यहां पर देखते हैं हमारे लिए क्या खास है इस क्वेश्चन में, एक तो जनरल रिजर्व बढ़िया लग रहा है और एक ये बढ़िया लग रहा है। अब यहां देखो वाई को एडवांस भी दिया हुआ है आपने, और मरा भी कौन है, वाई, अभी देख लेना। तो वाई को जो एडवांस दिया था वो वापस भी तो करना पड़ेगा ना उसको, वो तो खैर मर गया, लेकिन उसके हिसाब में से काटना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अब ये परफेक्ट मुझे बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा एक। हाँ जी, तो वाई मर जाता है 30 जून को, पार्टनरशिप डीड कहती है कि ये रही, गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years। प्रॉफिट दे रखा है पिछले सालों का, तो एक साल का तो लॉस है, 2 3 4 5,
तो भैया एवरेज प्रॉफिट निकालो सबसे पहले। तो आओ जी, इधर निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट, उधर तो अकाउंट बना देंगे हम। कितना है भैया, 320 लॉस है, ठीक है ना। तो मैं सीधा एक कर लूं कैलकुलेट, 440 प्लस 220 प्लस 160 प्लस 1 लाख माइनस 320, कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। तो हमारी जो गुडविल आ गई वो 1,20,000 इंटू में ट्वाइस बोला है तो 2,40,000 आ गया। तो वाई का शेयर जो आ जाएगा, वाई मरा है 2,40,000, रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 2:1, तो ये आ गया इंटू में 2/5। तो 2,40,000 इंटू में 2 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 96,000, जो कि बढ़ जाएगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। अभी हम आगे जाके देखते हैं क्या दे रखा है गेनिंग और सैक्रिफाइस, नहीं होगा तो बांट देंगे, ठीक है जी। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस 1 अप्रैल 2023 टिल द डेट ऑफ कैलकुलेशन द बेसिस ऑफ द कौन सा साल, 31 मार्च 2023 वाला प्रॉफिट। 31 मार्च 2023 वाला जो प्रॉफिट है कहां गया, 31 मार्च 2023 वाला जो प्रॉफिट है बेटा वो तो लॉस दिया हुआ है, चेक करो। 31 मार्च 2023 जो है वो तो लॉस दिया हुआ है, तो हमारा लॉस का काम आएगा। तो वाई शेयर इन लॉस, तो वो आ गया 3,20,000। कितने महीने की काम हो रहा है बेटा यहाँ पर, 30 जून, अप्रैल मई जून 3 महीने, और साथ में आ गया 3/12, और साथ में आ गया हमारा क्या, उसका शेयर। शेयर कितना भैया, 2/5, तो ये आ गया 6/2, 32,000 आ गया बेटा। कितना आ गया, 32,000। तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, ये भी हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म, वाई शेयर ऑफ गुडविल, ये भी हो गया। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ डेथ, ठीक है जी। और प्रिपेयर करना है वाई का कैपिटल अकाउंट, कर लेते हैं जी वाई का कैपिटल अकाउंट। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट, ये बन गया जी वाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। वाई का कैपिटल कितना था भैया, देखो वाई का कैपिटल 7 लाख रुपए था, इसको यहां रख देते हैं। वाई का कैपिटल था 7 लाख रुपए, जो जो कैलकुलेट कर लिया अभी तक, जैसे लॉस, तो 2P&L सस्पेंस, वो लॉस आ गया 32,000। ऊपर से देखो क्या क्या सामान आ सकता है, जनरल रिजर्व आएगा पहले तो यहां पर 60,000 का 2/5, 60,000 का 2/5 कितना हो गया, 24,000 डिवाइड बाय 5, हाँ 24,000, ठीक है जी, 24,000 हो गया। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस 3,20,000, ठीक है जी, 3,20,000 डिवाइड बाय इंटू में, डिवाइड बाय 5 इंटू में 2, ये हो गया डिवाइड बाय 5 इंटू में 2, हाँ 1,28,000 लॉस है। इधर आएगा 2P&L सस्पेंस, लास्ट ईयर का जो लॉस है वो भी राइट ऑफ नहीं हुआ अभी तक, अभी यहां पे दिख रहा है। एडवांस टू वाई 7 लाख रुपए हमने एडवांस भी दे रखा है, टू एडवांस 7 लाख रुपए। बोलो भाई मुझे लगता है ये तो देकर ही जाएगा पैसे क्योंकि यहाँ कम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो ये देकर ही जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद बस हमारा गुडविल का रह गया। अब गुडविल का ओल्ड रेशियो ये है, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, मतलब गेनिंग ये हो जाएगा। तो जो हमारी एंट्री बन जाएगी इसकी, तो वो ये बन जाएगी XZ2Y। 96 को 2:1 में डिवाइड करना है, तो 96 डिवाइड बाय 3, 32,000, 2 हो गया 64 और 32, तो यहां पर आ जाएगा बाय X और बाय Z 64 और 32। मेरे हिसाब से सब कुछ आ चुका है, ड्राइंग वगैरह का कहीं कोई जिक्र नहीं था, IOD, IOC, सैलरी, रीवैल्यूएशन का भी कहीं कोई जिक्र नहीं था। होता तो हमें आता ही है ट्रीटमेंट। अब मुझे लगता है कि हमारा यहां बचेगा बाय, देख लो बाकी यहां के टोटल में से यहां का टोटल माइनस करके देख लेता हूं आपके लिए सामने ही। तो ये आगे जैसे 32,000 प्लस 1,28,000, 160 प्लस 7 लाख,
तो ये आ गया 8,60,000 माइनस 7,000, 7,00,000, 24, 64, 32, 40,000 रुपये देके जाएगा। तो यहां पर आएगा वाइस एग्जीक्यूटर। ये हमने लेने हैं, ये हमने लेने हैं, अभी उसने दिए नहीं है, तो हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड आएगा। ये कहां पर आएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड। जब हम बनाएंगे, अभी बनानी नहीं आपको, जब ये फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे अपने, तो बैलेंस शीट की असेट, क्या पता उससे पहले ही पे कर दे, नहीं पे करेगा तो बैलेंस शीट की असेट साइड शो करते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। अब यहां पर आ गया भैया लोन अकाउंट। तो यहां पर देखो, एक ये क्वेश्चन है लोन का और एक ये क्वेश्चन है लोन का, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि बिना लोन के जितने भी क्वेश्चन है पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी हमने यहां पे जो क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब हर एक, वो कहते हैं ना, हर एक इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन भी सर्वगुण संपन्न नहीं होगा, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। किसी में रीवैल्यूएशन अच्छा है, किसी में प्रॉफिट शेयरिंग, पीएनएल सस्पेंस अच्छा होगा, तो इसके कम से कम 5 से लेके 7 क्वेश्चन करो, उसके बाद 2 क्वेश्चन और सीखने आओ लोन अकाउंट। ये तो मैं कसम होगी, मैं पहले बता रहा हूं, पहले तुम 5-7 क्वेश्चन करोगे और उसके बाद आओगे। मैं दिखाता हूं, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किए, ये वाले जो क्वेश्चन किए हैं, इस स्टाइल के कम से कम 5-7 क्वेश्चन करो, जहां पे या तो आपसे जनरल एंट्री पूछी जाएगी या आपसे फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके बाद यहां पर आओगे और फिर हम चलते हैं अपने उस वाले क्वेश्चन पे, लोन अकाउंट पर। चलते बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमको पहले फुल फ्लेज क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा और लास्ट में आके लोन अकाउंट बनेगा। देखो, अरुण है, भीम है, नकुल है, partners in a firm sharing profit in the ratio of 1:3. Their capital account shows the following balance 1 अप्रैल। अच्छा, ये क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, भीम अकाउंट तक आप पहले सॉल्व कर लो पॉज करके, फिर कितना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ यार अपना, ठीक है ना। कैपिटल दे रखी है अरुण की, भीम की, नकुल की। फर्म क्लोजेज अकाउंट ऑन 31 मार्च। भीम 31 मार्च को ही मरता है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, 31 मार्च को मरना इज वेरी बिग डील, ठीक है ना। अकाउंटेंट के लिए मजा आ जाता है। क्या कह रहा है? इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, क्या क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बना लेते हैं एक बार भीम का कैपिटल अकाउंट। तो यहां बनाएंगे हम भीम्स कैपिटल अकाउंट, जैसे बना रहे थे एकदम वैसे बनाना है, कोई अंतर नहीं है अभी इस क्वेश्चन में। तो यहां पे आया सबसे पहले बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन, हाउ मच अमाउंट, भीम की कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। सही है जी, ये दे दिया हमने। और कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द डिसीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। हाँ, तो 10% पूरे साल का ही देना है, पूरे साल ही जिया है भाई, ठीक है ना। तो बाय IOC 10% 15,000 रुपये हो गया भाई। उसके बाद ये हो गया है डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ द गुडविल इन द फर्म वाज विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च। ये 3 दे रखे हैं, 90, 2 लाख, 1,60। तो भैया एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, 90, 2 लाख और 1,60,000 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया हमारा 2.5 और ये 4.5, 1.5 लाख रुपए हो गया। और हमारी जो गुडविल आ गई वो 1.5 लाख। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दे रखा है आपको 2, तो ये हो गया 3 लाख। भीम का शेयर निकाल लेंगे, भीम का शेयर कितना हो गया भैया? 3 लाख इनटू में शेयर कितना भैया भीम का? 1/4, 75,000 हो गया। अब 75,000 गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बढ़ जाएगा, वो भी हम चेक कर लेंगे। पहले तो कुछ दे नहीं रखा, आगे क्या पता दे भी रखा। तो ये हमने कैलकुलेट तो कर लिया। His share of profit of the date of the death, the profit of the year 31 मार्च 21, ये वाला लेना पड़ेगा बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द IOC। हाँ, तो IOC नहीं हुआ था। Beam's executor was paid the sum due। अच्छा, बात की बात है। तो 1,60,000, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो 1,60,000 का सीधा सीधा क्या करना है? वैसे देखा जाए तो तीनों में बटना चाहिए ना। 1,60,000 इस साल का तो प्रॉफिट है, जब ये मरा है 2021 का तो है भाई, तो तीनों बट जाना चाहिए। लेकिन हम अकाउंट से भीम का बना रहे हैं, तो 1,60,000 में उसका शेयर दे दिया, विच इज 1/5।
या मैंने 1/4 कर दिया, ओह बाय मिस्टेक, ये 1/5 मैन, 1/5 विच इज 60,000, दिस इज ऑल्सो 1/5, 32,000 कुछ आ जाएगा, डिवाइड बाय 5, 32,000, एंट्री हो जाएगी पीएनएल सस्पेंस वाली। ठीक है जी, चलो पीएनएल सस्पेंस वाली तो एंट्री करेंगे। पीएनएल सस्पेंस करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन करोगे, इस बारी तो एप्रोप्रिएशन करेंगे जो पूरा साल जी है भाई, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब यहां पे बात आ रही है, भीम्स एग्जीक्यूटर वाज पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10% पर एनम। सही है जी, प्रिपेयर भीम्स कैपिटल, और ये आ गया, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। चलो इसके बाद बस, अच्छा अब रेशियो नहीं दिया हुआ था तो वो 1:3 में ही बटेगी, ये वाली 1:3, यानी 15,000 और 45,000। बाकी पार्टनर का नाम है अरुण बाय नकुल, 15,000 और 45, और बैलेंस शीट कुछ है नहीं, कुछ और दिया नहीं हुआ, बाकी सब कुछ ओके है। तो अब हमारा यहाँ पे मुझे लगता है सारा का सारा तामझाम बढ़िया से हो जाएगा। चेक कर लो, कुछ रह ना जाए बस, कुछ रह ना जाए बस यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि फिर लोन अकाउंट में दिक्कत आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया 10%, 15 लाख का, 1.5 लाख का 10%, एक सेकेंड, 1.5 लाख का 10% आईओसी दे दिया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए क्या लाइन लिखी थी, प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग आईओसी। अच्छा, तो बिना आईओसी के था, सॉरी, तो मुझे यहां पर आईओसी माइनस करनी पड़ेगी। अब ये पंगा है कि हम आईओसी तीनों पार्टनर्स की माइनस करें या किसकी माइनस करें, ये देखना पड़ेगा। ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई कि तीनों पार्टनर की आईओसी माइनस होगी, कितना था भैया तीनों पार्टनर का, 20,000, 15,000, 45,000। मैं बात दिखाता हूं, प्रॉफिट था 1,60,000 में से 20,000 गया, 15,000 गया और 45,000 गया, तो 80,000 का 1/5 डिवाइड बाय 5, 16,000 रुपये आता है। अब यहां पर ना क्लियर नहीं कर रखा, ये एक प्रॉब्लम है बस छोटी सी। अगर हम सिर्फ उसी पार्टनर का माइनस करते हैं तो 1,60 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो ये 29,000 आता है। ठीक है जी, अब ये कंट्रोवर्सी है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर रखा, आपको समझाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। कि शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 था, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिलना था या किसको मिलना था, ये नहीं पता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड टू द डिजीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द डे, ओनली फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ। हाँ, तो भैया पूरे साल का ही आपको देना है, और भीम का था 1.5 लाख का 10%, 15,000 रुपए। तो अब देख लेते हैं यार, मैं इसको क्या ही करूं, माइनस ही कर लेते हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं कर रखा क्वेश्चन में, तो इसमें से 15,000 माइनस कर लो, इसका 1/5 कर लो। ठीक है जी, जो भीम का शेयर है, मंथ्स का इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो 1,60,000, 1,60,000 माइनस 15,000 और डिवाइड बाय हो गया 5, तो 29,000 रुपये आ गया। अब मुझे पता नहीं है ये सही है गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्लियर कर नहीं रखा। चलो भाई, तो इसको 29,000 ले लेंगे। यहां पर कुछ है नहीं करने के लिए, तो ये सारा का सारा भीम्स एग्जीक्यूटर में चला जाए। भीम्स एग्जीक्यूटर का अकाउंट टोटल कर लो, कितना आया 60, देख लेते हैं, 1.5 लाख प्लस 15 प्लस 60 225, और ये आ गया 29, 2,54,000। अब ये इक्वल किस्तों में जाएगा बेटा, 2,54,000 इक्वल किस्तों में बटेगा, इक्वल किस्तों में बटेगा। ठीक है ना, अब देखो क्या लिखा है, भीम्स एग्जीक्यूटर को आपने 2 इक्वल एनुअल किस्तों में देना है, साथ साथ ब्याज भी जोड़ना है। तो अब इसका लोन अकाउंट बनाते हैं, एक सेकेंड, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसका लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा इधर। तो इधर आया भीम्स
एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब मेरी बात ढंग से सुनना बेटा, ये जब आप अकाउंट बनाओगे तो यहां पर आएगा बाय भीम्स कैपिटल। यहां एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, 2,54,000। अभी आप इसको मान के चलो, हो सकता है कि ये वाला अमाउंट रॉन्ग हो। क्यों? हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो। रॉन्ग नहीं होगी, मतलब अलग होगी। रॉन्ग तो वर्ड ही गलत हो गया ना। अब अगर मान लेते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम इसको 4,000 रुपए कैश दे रहे हैं मान लो, तो कैश यहां नहीं देना आपको, कैश इधर देना है। कैश बैंक कुछ भी है तो कैश यहां पर देना है। अभी तो कैश कुछ दिया नहीं, तो बाकी सारा का सारा भी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो ये एक छोटा सा अकाउंट बनता है जहां पे पेमेंट हुई या नहीं हुई, नहीं होगी तो सीधा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट। अब बनाओगे क्योंकि देखो ना भाई, क्या बनाना है? भीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना। तो भीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाते हैं, बड़ा ही सिंपल है। डेट भी आती है इसमें, ये रहेगी। तो यहां पर हमारा जो कार्यक्रम स्टार्ट होगा वो 31 मार्च 2022 और 23, यानी देखो यहां की डेट देख लेना। ओपनिंग बैलेंस जो आएगा 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल भी लिख सकते हो, 1 अप्रैल या 31 मार्च में कोई फर्क नहीं है। यहां पर आ गया बाय भीम्स एग्जीक्यूटर 2,54,000। इसमें 2023 तक का क्या जोड़ोगे बेटा? ब्याज जोड़ोगे 10%। पहली किस्त आप कब पे करोगे? पहली किस्त आप पे करोगे, अच्छा सॉरी, ये 2021 है। पहली किस्त आप 22 में पे कर रहे हो ना। पहली किस्त आप पे करोगे 2022 को, तो 2,54,000 का 10% निकाल लो, 25,400। और जब आप इसे पे करोगे, कब पे करोगे? 2022 31 मार्च। तो कैसे पे करोगे? पहले तो किस्त 2,54,000 का आधा 127 प्लस 25,400 ब्याज 1,27,000 प्लस 25,400, तो 1,52,400 1,52,400 आप उसे इंटरेस्ट पे कर दोगे, किस्त पे कर दोगे विद इंटरेस्ट। अब जो 31 मार्च को हमारे पास बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,27,000। खत्म हो गया। ये वाला काम तो मैं आपको पहले भी करा चुका। अब 31 मार्च 2022 1 अप्रैल बन जाएगा, सही है ना। यह आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया? 1,27,000। फिर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को नहीं, 2023 31 मार्च को आप फिर ब्याज लगाओगे 10%, 12,700। तो यहां पर आया 2023 31 मार्च टू बैंक पे क्या करोगे? 1,27,000 प्लस 12,700 जो ब्याज है। बैलेंस अमाउंट भी तो लगेगा ना, 1,27,000 प्लस 10%। ओ यार सॉरी, 139,700 पे किया, 2 सालों में हिसाब चुट्टा हो गया, खत्म हो गया। ये है लोन अकाउंट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बैलेंस ब्याज पहली किस्त, बैलेंस ब्याज दूसरी किस्त, बैलेंस बचता फिर ब्याज दूसरी किस्त, चलता रहेगा, इस चलता रहेगा सिस्टम। तो मतलब जो पहले काम कर रहे थे बिल्कुल सेम करेंगे। ये वाला चीज ध्यान रख लेना, अगर कैश दोगे तो इधर आ जाएगा, बाकी एग्जीक्यूटर में चला जाएगा और फिर लोन अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन है आपको समझने के लिए, और इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। ऐसे क्वेश्चन हमारे वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट में नहीं गिवन, एक आध होगा शायद सोहन कैपिटल करके, वो देख लेना, एक एग्जाम्पल होगा सोहन कैपिटल का। कह रहे एबीसी, ये पूरा क्वेश्चन नहीं करना आपको, सिर्फ लोन अकाउंट बनाना, बाकी सब कुछ दिया ही हुआ है। एबीसी 321
सी मर जाता है 30 जून 2016 को। आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। सीज एग्जीक्यूटर को आपने 10,600 पे कर दिया, ठीक है जी, 1 जुलाई को, और बैलेंस 3 किस्तों में देंगे, ठीक है जी, 10% ब्याज पर। तो सबसे पहले सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाए। अब देखो इन्होंने बोला सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बना दो टिल इट फाइनली पेड। तो अब कहानी क्या होती है कि कभी कभी टीचर आपको 2 अकाउंट बनाने को बोलेगा, एग्जीक्यूटर और लोन, जैसे पहले सीखा। इस क्वेश्चन ने बोल दिया खाली सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दो, तो लोन अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो क्या कर रहे हैं, सीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहां पे तो बन नहीं पाएगा, इधर बनाते हैं सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और इसको हम प्रॉपर बना लेते हैं क्योंकि जगह का भी हिसाब किताब काफी दे। हाँ जी, एक सेकंड दे दो, अभी बढ़िया से हम फॉर्मेट बना लेते हैं एक बारी। तो पे वे हम इधर ही कर देंगे। तो ये डेट, ये अमाउंट, ये डेट, ठीक है ना। तो यहां आ गया हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है ना। सबसे पहले डेट देखो कि वो कब का बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस दिया हुआ है सी 30 जून 2016 को मरता है, तो 2016 30 जून बाय सीज कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस आता है वो आता है 70,600। 2016 30 जून को ही हम उसे इमीडिएटली कैश या बैंक दे देते हैं 10,600 का। अब हमारा जो बैलेंस बच जाता है वो बच जाता है मात्र 60,000 रुपए का, ठीक है जी। अब वो कह रहा है हमने 1 जुलाई 2016 को, बात एक ही है भाई, 30 जून को दो या 1 जुलाई को दो, कोई खास फर्क नहीं है। और उसके बाद 3 किस्तें स्टार्ट होंगी 30 जून 2017 से, अगले साल से, ठीक है जी। तो अगली किस्त यहां नहीं देनी, अगले साल में देनी। तब 60,000 बैलेंस बचा है, 60,000 बैलेंस बचा है, किस्त कब देनी है, अगले साल। तो अब क्लोज करोगे, 2017 को 31 मार्च आएगा। अब प्रॉब्लम यह है, हमें क्लोज करने के लिए इतने टाइम पीरियड का ब्याज निकालना पड़ेगा। ये वाला जो ब्याज आएगा वो 60,000 रुपये आएगा। मैं यहां लिख देता हूं 60,000 का 10%, 9 मंथ्स का ब्याज। अप्रैल मई, अप्रैल तो होगा नहीं ना, जून खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 60,000 का। अब देखो पंगा क्या है यहां पर, पंगा यही है, वो 31 मार्च को मरा था और ये जून में मरा है। अब ध्यान समझो, ये पहले हम डायरेक्ट किस्त तो नहीं पे कर सकते, 31 मार्च क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए 9 महीने का ब्याज लगाना पड़ेगा, पहले 9 महीना, फिर 3 महीना, फिर किस्त जाएगी, फिर 9 महीना 3 महीना, फिर किस्त जाएगी, 9 महीना 3 महीना, फिर किस्त जाएगी। आराम समझना। तो 60,000 का 10% इंटू में 9 डिवाइड बाय 12, 4500 रुपए ब्याज लगा, 4500 रुपए ब्याज लगा। तो हमारा 2017 31 मार्च को बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस कैरी डाउन, 60,000 वो बचा और 4500 ब्याज, 64500। अभी तक एक भी किस्त पे नहीं किया आपने, ठीक है जी। ये क्लोज हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन करते थे चैप्टर। 2017 1 अप्रैल आया, टू बैलेंस ड्रॉट डाउन कितना है, 64,500। किस्त अभी भी नहीं देनी, किस्त देनी है आपको 1 जुलाई को। तो भैया 1 जुलाई को ब्याज लगाओगे, टू इंटरेस्ट, ये आएगा जो 60,000 बकाया चल रहा था उसका 10%, 3 महीने का 1,500। सर एक ही बारी आपने पूरे साल का क्यों लगा दिया, क्यों, क्योंकि बीच में 31 मार्च आ गया ना, क्लोजिंग करनी पड़ेगी ना आपको। अब 2017 1 जुलाई को आप अपनी पहली किस्त दे दो, टू बैंक या कैश। पहली किस्त कितनी होगी, 1/3 अमाउंट, और साथ में जो टोटल ब्याज जोड़ लिया 4500 और 1500, 6,000 रुपया।
तो ये आ गया 26,000 आपकी पहली किस्त चली गई। सही है जी। कितना बकाया बचा? 40,000 रुपए। अब पहली किस्त, अब जो दूसरी किस्त होगी वो कब जाएगी? 2018 में। लेकिन बीच में क्या आ गया? 2018 31 मार्च आ गया। फिर क्या करोगे? अच्छा यहां बाय आएगा भाई। फिर क्या करोगे? बाय इंटरेस्ट। 40,000 बच गया। 40,000 का 10% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए क्लोजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 40 4,000 9 मंथ्स हो गया, इनटू में 9 डिवाइड बाय 12, 3,000 रुपए ये ब्याज लगा। अब क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा 2018 31 मार्च को, वो आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। 40,000 रुपए बकाया वो चल रहा है और 3,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट 43। फिर यहां पर आओगे 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,000 पे करना है 1 जुलाई को। फिर आप इंटरेस्ट निकालोगे 3, तो 9 3 चलता रहेगा। यह आएगा 40,000 का 10% 3 महीने के हिसाब से, तो ये 1,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1,000 रुपया। फिर यहां पर 2018 1 जुलाई को आप पे कर दोगे टू कैश या बैंक 20,000 रुपये किस्त और 4,000 रुपये हमारा ब्याज। कितना हो गया भैया? 24,000 पे कर दिया। फिर 2019 31 मार्च को, यार यहां मैं 2 क्यों लिख रहा हूं? बाय इंटरेस्ट फिर लगाओगे। किस पे लगाओगे? 20,000। 20,000 का 10% कितने महीने का भैया? 9 महीने का लगाओगे। फिर यहां पे 1,500 रुपये ब्याज लगेगा। फिर क्लोज होगा अगले साल 3 महीने का देके मामला बंद कर देना। खत्म हो गया वो। तो फिर लो करा ही देता हूं, या तुम भी याद रखोगे। लो ये लो, ये आ गया। अब ये वाला मामला तो क्लोज हो गया। तो मेरा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा? 20,000 वो बचा, 1,500 ये बचा। चेक करोगे तो 21500। फिर अगली बारी बाय बैलेंस क्या आ जाएगी? ब्रॉड डाउन 21500। फिर इंटरेस्ट पैदा करोगे 3 महीने का, जो कि होता है 500 रुपए, और ये आप पे कर दोगे कितना? पूरा का पूरा 22,000 रुपया। और अब कुछ भी नहीं बचा क्योंकि 3 किस्तें आपकी पूरी हो गई। तो मुझे पता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा ऊपर से चला गया होगा या बोरिंग लगा होगा ये काम। बोरिंग तो ये है, और हाँ लेकिन कुछ के ऊपर से चला गया होगा। तो थोड़ा ढंग से देखोगे तो समझ में आएगा कि क्लोजिंग की वजह से आपको पहले 9 महीने का ब्याज लगाना है, फिर 3 महीने का, फिर किस्त पे करनी है, फिर दूसरी किस्त के लिए 9 महीने 3 महीने फिर किस्त पे करनी है, फिर 9 महीने 3 महीने फिर किस्त पे करनी। ऐसा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का गेम चलेगा। तो दिस इज द हैवी पार्ट। एक आधा क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पलर में, एग्जाम्पलर कह रहा हूं, आपकी किताब में, चाहे वो डीके गोयल हो, चाहे वो टीएस गरेवाल हो, और हमारी विनर सीरीज में ये गिवन है। विनर सीरीज में तो है काफी सारे, ठीक है ना। पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप उससे पहले प्री ऑर्डर कर सकते हो बेहतरीन। और क्योंकि प्री ऑर्डर में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 5-7% के आसपास का, वो आप देख लेना जाकर। और काफी बेहतरीन किताबें हैं, काफी बेहतरीन किताबें हैं। उसके अंदर आपको अभी सरप्राइज रहने देते हैं, आप वहां जाकर देखना, अमेजोन पे जाकर देखना डिस्क्रिप्शन पूरा, ठीक है ना, या मेरी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, दिखाऊंगा, प्रॉपर किताब दिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर वेट कर सकते हो एक आध दिन वेट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। खरीदना चाहो, प्री ऑर्डर करना चाहो तो यस यू कैन। गॉट इट। चलो, तो सबसे पहले बात मैंने आपको बताई है। इसके बाद अब एक आध दिनों बाद मैं अपने ऑफलाइन और पेड बैच में बताऊंगा। अच्छा देखो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैंने सबसे पहले बताई है, मुझे नहीं पता ये ऑन एयर कब होगा, ऑन एयर कब होगा। जो आज डेट है वो है लगभग 30 होती है ना, आखिरी है ना, 30 तारीख है आज, ठीक है ना। तो 30th है, यस 30th। तो 30 जुलाई को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 31 भी है वैसे तो, कल 31 होगी ना, तो 30 जुलाई को हमारा ये रिकॉर्ड हो रहा है, शाम का समय है। अब देखो ये ऑन एयर कब होता है, ठीक है ना। अब ऑन एयर कब होगा वो देखना पड़ेगा। गॉट इट। ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया, अगली खाली स्लाइड है। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया डेथ। अब हम बढ़ेंगे अगला चैप्टर डिसोल्यूशन में, फिर हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि पहला पार्ट खत्म होने के बाद आपको वो किताब ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, वो आप देखोगे तो आप समझोगे, ठीक है ना। चलो,
कैसा लगा लेक्चर? जैसा हमारा है रिचुअल, आपको प्यारा कमेंट छोड़ना है, इवेंट को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।